आज प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में हम बताएंगे और जो स्ट्रक्चर्स होंगे इसके रूल्स के होंगे। जैसे अफर्मेटिव के तौर पर सब्जेक्ट हैज, हैव, बीन, बिफोर। नेगेटिव के तौर पर सब्जेक्ट हैज, हैव, नॉट, बीन, बिफोर। क्वेश्चन में हैज, हैव, सब्जेक्ट, बीन, बिफोर। और नेगेटिव क्वेश्चन में हैज, हैव, सब्जेक्ट, नॉट, बीन, बिफोर। ये मूलतः स्ट्रक्चर्स हुए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। आपको बात आसानी समझ में आ जाए इसके लिए कि हिंट्स मेरे पास आई, वी, यू, दे प्लूरल के साथ आप हैव भी लगाइएगा। और यदि हम बात करते हैं ही, शी, इट, नेम के साथ आप हैज भी लगाइएगा। तो स्पष्ट हो गया कि एग्जाम्पल रहेगा जैसे वह खाता रहा है, ही के साथ हैज बीन। ही हैज बीन ईटिंग, वो नहीं खाता रहा है। ही हैज नॉट बीन ईटिंग, क्या वह खाता रहा है? हैज ही बीन ईटिंग, और क्या वह नहीं खाता रहा है? हैज ही नॉट बीन ईटिंग। तो स्पष्ट यहाँ पर हो गया कि ये सिंस फॉर की बात यहाँ पर आती है। कुछ बच्चे कहेंगे सर सिंस फॉर नहीं लिखे, तो सिंस फॉर की चर्चा इसके बाद होगी। आज स्ट्रक्चर बताया है आपको प्रेजेंट फॉर का, और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा सिंस फॉर का स्ट्रक्चर, सिंस फॉर के बारे में, क्योंकि सिंस फॉर का यूज जो है बहुत ही लॉन्ग है, बहुत ही इंप्रेसिव है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मेरा उद्देश्य था आपको प्रेजेंट फॉर से संबंधित स्ट्रक्चर लिखना और उसके बाद हिंट्स लिखना। जैसे एग्जांपल, मैं अंग्रेजी पढ़ाता रहा हूं, तो अंग्रेजी पढ़ाने की क्रिया जो थी पास्ट में शुरू हुई थी और अभी भी जारी है, तो हो जाएगा आई। देखिए यहाँ पर आई के साथ हैव बीन है, तो आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश। आई हैव नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश। मैं समझता हूं कि तमाम स्ट्रक्चर्स से आप अफर्मेटिव, नेगेटिव क्वेश्चन और नेगेटिव क्वेश्चन के फॉर्म्स को बना पाने में सक्षम हो जाएगा। आज इतना है।